ऐसा कल्याण हो तो दीवान। कहिए मालिक। दरबार के जितने भी कर्मचारी हैं, किसी कर्मचारी को किसी बात की तकलीफ व परेशानी तो नहीं दे दीवान। महाराज, आज जितने दरबार के कर्मचारी हैं मालिक, उनको कोई बात की कोई तकलीफ नहीं है मालिक। खुश रहो मेरे दरबार के वीरों, खुश रहो मेरे दरबार के वीरों। तुम सभी लोग बरकरार रहो, क्योंकि तुम लोगों की वफादारी से, मालिक, तुम लोगों की वफादारी से मुझ में बड़ाई है। तुम लोगों की शान शौकत से मुझ में भी शान आई है। ऋषि या किसी ब्राह्मण की सेवा का, ऋषि या किसी ब्राह्मण की सेवा का यही फल हाथ आया है कि प्रजा की मेहरबानी से ये मैंने ताज पाया है। बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से यही नियम सदा से है। प्रजा अगर राजा से है तो राजा भी प्रजा से। इसलिए सभी कर्मचारियों से मेरी यही नसीहत है कि आपस में भाईचारा और सदा कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जोड़ीवान जाओ, मेरे इस रात का जो मेरा वफादार मंत्री महोदय प्रताप सिंह है, दरबार में उसे तत्काल हाजिर किया जाए। अभी जा रहा हूं मालिक। खंजर हो फतेह पाल लक्ष्मी का कदम रखते अचानक भेज कर रात दरबार में बुलाने का कारण करना। मंत्री महोदय प्रताप सिंह, फरमाइए मालिक। बंध नहीं क्या डोर है, बंध नहीं क्या डोर है, संग धन या पैर की अपनी मर्जी बेकुशल करती है या गैर की। भाई भाई ने सुना है, भाई भाई ने सुना है, यह समाई फूट है।
मैं केवल मेरी प्रजा पर किस हवा की लूट है। महाराज, आपके प्रताप से घर घर में है आबादानी। शेर बकरी सब एक साथ पीते हैं। आपके प्रताप से दूध की नदियां बहती हैं। एक आता है और एक जाता है चैन की बंदी। मंत्री महोदय प्रताप सिंह, आपके नाम के आपके राज्य में जयकारे लग रहे हैं महाराज। मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर अति खुश हूँ। महाराज, डोरीवान से कहो हमारे राजा जो मेरा वफादार सेनापति मान सिंह है, दरबार में उसे तत्काल हाजिर किया जाए। ऐसी आज्ञा महाराज। सेनापति मान सिंह के वक्त और उनसे बोल दो कि महाराज राज दरबार में याद कर रहे हैं। अभी जा रहा हूँ। जाओ जाओ। हेलो ऑपरेटर भैया, ये खबर हम हमारी ऑपरेटर कहाँ है? आज अचानक बुलाने का कारण इजाजत हो तो जानकारी कर सकता हूँ मालिक। और मुझे आपने और क्यों बुलाया सभी कर्मचारी दिल में विचार करते होंगे, आखिर महाराज ने अचानक दरबार में क्यों याद किया है। मालिक, हम सभी कर्मचारियों को जब अचानक आप दरबार में बुला लेते हैं तो हम सभी कर्मचारी अपने दिल के अंदर सोचने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं हम सभी कर्मचारियों से कोई गलती कोई गुस्ताखी हो गई हो जो आज मालिक दरबार में बुलाकर हम सभी कर्मचारियों को दंडित करेंगे। नहीं मेरे दरबार के वीरों, आज सभी कर्मचारियों को दरबार में बुलाकर यानी रैयत के विषय में कुछ नसीहत देना चाहता हूँ। नसीहत? जी हाँ। अचानक नसीहत मंत्री प्रताप सिंह? और वो नसीहत हर कर्मचारी
मरते दम तक, यानी जब तक जिंदगी है, मेरी नसीहत को दिल में प्यार से बिठाकर रखेंगे। अरे वाह महाराज, आपके कहने के अनुसार हम जानना चाहते कौन सी नसीहत है। और मेरे दरबार के दिनों कहो महाराज। दरबार का छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी या मेरी सराहत के अंदर चाहे जितना बड़ा गुंडा या माफिया हो, तो महाराज अगर कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के साथ या गुंडा माफिया हमारी रैयत के साथ किसी प्रकार का दुर्भाव या उसके साथ अन्याय करता है तो
तो संसार के अंदर ऐसा इंसान वो पापी कहलाया जाता है। सच है महाराज। और जब ऐसे पापी इंसान का अंतिम यानी मरने का समय आता है महाराज तो मालिक यमराज को आदेश देते हैं कि जाओ यमराज, ऐसे पापी इंसान को यहाँ तक तुम घसीटते हुए लेकर आओ। राम राम, घसीटते हुए यमराज जाते हैं और ऐसे पापी को घसीटते हुए और रास्ते में दंडित करते हुए जब यमराज मालिक के सामने पापी इंसान को पेश करते हैं तो महाराज तो मालिक ऐसे पापी इंसान को देखकर उसे नरक में भी टिकने का ठिकाना नहीं, राम राम, यानी उसका नरक में भी टिकने का ठिकाना नहीं। सच है। और ये आगे पंकज सिंह ठेकेदार, ये आप लोगों की सीट पे खुश होकर ये 20 रुपए पार्टी में व्यवहार किया। इसलिए मेरे दरबार के वीरों, कहो। चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी, हर एक दूसरे को अपना छोटा भाई सदा कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। महाराज, आपकी दी ही नसीहत हम लोग काम और याद रखेंगे। और करोगे जिम्मेदारी और वफादारी से ड्यूटी निभाएंगे मालिक। मेरे दरबार के वीरों, कहो महाराज। मैं दरबार में आता था, आपका चेहरा खुश नजर आता था मालिक। आज अचानक क्या देखता हूँ, आपका चेहरा उदास है मालिक। कारण क्या है मैं जानना चाहता हूं। मेरे दरबार के वीरों, मालिक ने मेरी जिंदगी में एक ऐसी कमी देती है जिससे मैं हर वक्त उदास रहता हूँ। मेरे दरबार के वीरों, मैं जानना चाहता हूँ महाराज। बड़े प्यार से दिल में विचार करता हूँ कि आज रैयत की देखभाल करूंगा। तो जब मैं रैयत की देखभाल करने के लिए निकलता हूँ, हमारी रैयत हमें देखकर वो रास्ता छोड़कर और दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। मेरे ऐसा दरबार क्यों महाराज? क्योंकि मैं निर्वंशी, मेरे कोई औलाद नहीं है। प्रजा कहती है राजा तो है लेकिन निर्वंशी राजा है। महाराज, ऊपर वाले के हाथ में है, इंसान का बस का नहीं है महाराज। लेकिन मेरे दरबार के वीरों, फरमाइए मालिक। मालिक की बहुत बड़ी निगाहें होती हैं। क्या नहीं? वो संसार में किसी को दुखी नहीं देख सकता। कल राजमहलों की दासी आपस में बातचीत कर रही थी कि महाराज का और महारानी का तीसरा पन आ गया है, लेकिन तीसरे पन में महारानी जो पद्मावती है वो गर्भवती हो चुकी है। मालिक आपकी बात सुनकर आज मैं तीसरे पल में गर्भवती हो गई है। मैं तो सपन में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन मालिक ने अगर मेरी फरियाद सुन लिया तो मेरा नाम निर्वंशी का छूट जाएगा। नाम रोशन हो जाएगा महाराज, संसार में आपका नाम रोशन हो जाएगा। सेनापति जाओ, कई जगहों के पर जो मेरी प्यारी प्यारी फौज है, फौज नहीं बल्कि पुत्र के समान, जाओ एक हफ्ते के अंदर
फौज का हमें समाचार मिलना चाहिए। मैं छोटे प्रकार से कहिए महाराज। एक नसीहत तुम्हें और देना चाहता हूँ। वो कौन सी? अगर ये शराब न होती शराब? तो शायद दुनिया के अंदर कोई गंदे कर्म न होती। इंसान जब शराब पीता है, शराब पीने के बाद उसके दिल में गंदे आमाल पैदा हो जाते हैं। सच कहते हो महाराज। इसीलिए वो गलत रास्ता अपनाता है। शराबी इंसान कभी अपना या पराया, छोटा बड़ा, मान सम्मान हर चीज भूल जाता हर है। एक चीज भूल जाता है। पीने वाली तो बात मालिक काफी दूर है। अरे हम तो शराब भट्टी की तरफ नजर नहीं डालते। चार मंत्री होते प्रताप सिंह, ये जो मेरी प्यारी प्यारी रैयत नहीं बल्कि एक पुत्र के समान। और हम भी अपनी प्यारी प्यारी रैयत को अपने आंखों का मोती समझता हूँ महाराज। जाओ एक हफ्ते के अंदर रैयत का समाचार लेकर और हमें रैयत का समाचार सुनाना। जैसे क्या महाराज की अब सवाल तैयार हो। तुम्हारी ड्यूटी सख्त होना चाहिए। हाँ, मैं थोड़ी देर आराम फरमाऊंगा। आराम फरमाइए मालिक। महारानी तीसरे पन में गर्भवती। कहने का मतलब महारानी बुढ़ापा में गर्भवती, बुढ़ापा में गर्भवती हो गई। और मेरे दिल का अरमान सारा खाक में। मैं सोचता था कि महाराज के कोई संतान नहीं है। महाराज के न रहने के बाद इस राज का मालिक ठाकुर प्रताप सिंह होगा। लेकिन मेरा अरमान चकला। फिरने वाली है दुहाई, फिरने वाली है दुहाई इस रात में अभिमान की। सारी शक्ति 20 सालों का महाराज। मचा दूंगा कयामत, मचा दूंगा कयामत तूफान की लहर बनकर। मैं खाऊंगा जुल्म महाराज पे बिजली क्या। महाराज महारानी दुनिया में। देखियो यो सब है घटिया। ये जान कोई सुनती नहीं। ये वही माँ कह रहे हैं जैसे यहाँ का नगाऊ रहा कोई बरेली पर के मुंह तक रहा। वही जान रहा हमका नहीं देखा तो दुनिया का नहीं देखा। अब यह के पीछे लगे रही बा। देखियो कर दिखा शांति के दान में अपने अपने जूता चप्पल तरफ ध्यान दें। यह वाली बात नहीं है।
तो निकल चुकी है का हवाई क्या प्लास्टिक मचिया भैंसा पर धेरा घूमे हो। अब आप लोग सामने जिला बालाघाट ग्राम मिर्जापुर के रहने वाले आप लोगों के सामने रामचरण किसान आते हैं और देखिए रामचरण किसान अपनी पत्नी से क्या बातचीत करते हैं। हम अपने परिवार में यहाँ 4 लोग हैं। हमरे यहाँ बिमला, हमारी बिटिया का नाम निर्मला और हमारे भैया का नाम सूरज। हमारी बिमला राजा साहब के यहाँ काम करे जाती है, राजा साहब के यहाँ काम करे जाती है। तब भैया खाए को होते हैं। आज काफी समय हो गया, बिमला जो काम पर गई है कि नहीं गई है, ठीक है